नमस्कार। आज प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न 2 का खंड चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त करें। बहुत आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं आप। खंड 4। मान लेते हैं कि उसने जो है 50 रुपये और 100 रुपये की 50 रुपये की नोटों की संख्या x है और 100 रुपये की नोटों की संख्या y है। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। अब कंडीशन बनाएंगे। देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी x धन y बराबर 25 हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो जाएगी। प्रथम शर्त लिख सकते हैं, द्वितीय शर्त जो भी दी है। प्रथम शर्त के अनुसार x धन y बराबर 25, यानी कुल नोटों की संख्या 25 है। 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं, तो दोनों को जोड़ करके 25 आएगा। दूसरा, हमको ये दे रखा है कि 2000 रुपये निकाले हैं, कुल 2000 रुपये निकाले। इसके लिए समीकरण बनाएंगे हम। 50 रुपये के एक नोट का मान हो गया 50, दो नोट का मान हो गया 100 रुपये, तो ऐसे x नोटों का मान हो जाएगा 50x। 50 रुपये के x नोटों का मान द्वितीय शर्त के अनुसार लिखते हैं। शर्त के अनुसार 50 रुपये के x नोटों का जो वैल्यू है, मान है, वह 50x हो जाएगा। ऐसे ही 100 रुपये के y नोटों की संख्या है, तो इसका जो मान है 100y हो जाएगा। यानी अब हमारे पास 50x रुपये होंगे एक, धन 100y रुपये होंगे, बराबर ये आ जाएगा 2000 रुपये निकाले हैं उसने, 2000। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। विलोपन विधि से कहा है तो इसको 50 से गुणा कर दीजिए, या 100 से गुणा करके 100y को काट दीजिए। 100 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 गुणा 100, समीकरण 1 गुणा 100 किया। 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100x धन 100y बराबर 25 गुणा 100, 2500 हो जाएगा। अब यहां पर 100y दोनों के चिन्ह धन धन है, तो घटाने पर लिखेंगे हम। पहले मैंने आपको बताया है, इस तरीके से हम करते हैं। तो 100y और 100y का कैंसिल हो गया। 50x में से 100x घटेगा तो ऋण 50x बचेगा, बराबर 2000 में से 2500 घटेगा तो माइनस 500 बचेगा। दोनों जगह से माइनस हट जाएगा, तो 50x बराबर 500, x बराबर 500 बट्टे 50, यानी x बराबर 10। x क्या चीज है? 50 रुपए के नोट है, यानी 50 रुपए के हमारे पास 10 नोट हैं, इसका मतलब। तो x का मान अब समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x धन y बराबर 25 है।
x की जगह में 10 रख दूंगी, 10 धन y बराबर 25, y बराबर 25 ऋण 10, y बराबर 25 में 10 किया 15, यानी आंसर हो गया 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 हो गई। देखिए अब ये मैच भी कर रहा है, 10 और 15 मिलाएंगे तो 25 हो जाएंगे, यानी टोटल हमारे पास 25 नोट थे। ये पहले का है, पहली शर्त है। और 2000 रुपए है, देखो 10 अगर 50 रुपए के नोट मिलाएंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे, और 15 नोट 100 के हैं तो 1500 हो जाएंगे, 1500 में 500 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा। देखिए दूसरी शर्त भी वो संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सवाल हुआ। अब इसके बाद अगला खंड है, यानी 5वां खंड है। पांचवा खंड आप सवाल देख लीजिए पहले। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में यह है कि 3 दिन तक का नियत किराया रहेगा, एक नियत किराया, उसके बाद प्रतिदिन किराया पड़ेगा। माना नियत किराया x है, माना नियत किराया x रुपये व प्रतिदिन किराया y रुपये है। अब प्रथम शर्त क्या कह रही है ये देखिए। प्रथम शर्त ये कह रही है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। प्रथम शर्त के अनुसार 7 दिन में से 3 दिन का किराया आपका x रुपया हो गया, x। अब बचे कितने? 4 दिन। 4 दिन का किराया y रुपये के हिसाब से लेना है। एक दिन का किराया y रुपया है तो 4 दिन का किराया 4y हो जाएगा, तो x धन 4y। और ये मिला करके, दोनों मिला करके आपका होगा 27 रुपये अदा करें। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त ये सरिता ने दिए हैं। अब द्वितीय शर्त में सुशी ने दिए हैं। शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त में 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा करें। 5 दिन में 3 दिन का किराया तो x रुपया हो गया, धन अब बचे 2 दिन। 2 दिन का किराया 2y रुपया हो गया, बराबर 21। समीकरण नंबर 2। ये तो आसान है, देखो x से x है, दोनों में से विलोप हो जाएगा आसानी से। इसी के नीचे लिख दीजिए पहली समीकरण और घटाने पर लिख दीजिए, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। x दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 2y में से 4y घटेगा तो माइनस 2y। 21 में से 27 घटेगा तो माइनस 6। दोनों जगह से ऋण चिन्ह हट जाएगा। 2y बराबर 6 और y बराबर 6/2 यानी 3। y बराबर 3। प्रतिदिन का किराया 3 रुपये आ गया। और अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए पहली समीकरण है 1x धन 4y बराबर 27। x ठीक है अपनी जगह पर, 4y की जगह 3 रख देंगे, बराबर 27। 4 3 12, x धन 12 बराबर 27।
x बराबर 27 ऋण 12, 7 में से 2 गया 5 रुपये, यानी नियत किराया 15 रुपये है। नियत किराया आपका 15 रुपये और प्रतिदिन किराया जो है वह 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये व प्रतिदिन किराया 3 रुपये है। प्रतिदिन किराया 3